बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर बैच 2 का जो पेपर 24 जुलाई को है उसको डिस्कस करेंगे और मैथ के तमाम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आप देखेंगे आज के पेपर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और गलती की गुंजाइश है, बट आई होप सो कि 100% ठीक होगा। और फिर भी गुंजाइश आपके सामने। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द फ़ोन नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी एक छोटी सी फीस भी है। इंग्लिश के MCQ से स्टार्ट करते हैं। इज़ दैट द बस विच गोज़, ठीक है, विच गोज़ टू द सदर बाज़ार। हॉगवाश इसका मतलब होता है नॉनसेंस। व्हेन वी फर्स्ट मीट रोमियो ही ब्रूडिंग लफ्ज़ आएगा। द यंग थिन बॉय सरप्राइज्ड इन रेसलिंग ओपोनेंट विद हिज वीरी स्ट्रेंथ। और सिनोनिम ऑफ फॉक्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल। इडियम है ये टू मेक अमेंड फॉर, इसका मतलब होता है टू कंपेंसेट फॉर डैमेज। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो सेंस दे रहा है वो ये है, द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ मेकिंग अस लेस सोशल एबल। लेडी इन द ब्लू ड्रेस हैज़ वॉन द प्राइज़। ये सेंटेंस है जी, इस सेंटेंस की बतानी है कौन सी टाइप है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। करेक्ट स्पेलिंग आपने बताना है मॉर्टगेज के, तो मॉर्टगेज के स्पेलिंग ये हैं। और ही नेवर थॉट ट्वाइस अबाउट वॉकिंग इन टू डेंजर एंड हार्डली केयर्ड, तो हार्डली इज़ द करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ प्रोलेटेरिएट, इसका मतलब होता है लोअर क्लास, निचला तबका। ही ब्रॉट $300, तो 100 लगेगा फिर डॉलर्स लगेगा, ठीक है। और ऑन इज़ ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट, तो ईट एनीवन सॉल्ट का मतलब क्या है इस फ्रेज का मतलब, तो इसका मतलब होता है टू बी वंस गेस्ट। और चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें आता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो क्योंकि वन आ गया है तो वन को मतलब जिस एज अ सिंगुलर काउंट होगा पूरी लाइन, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैट हैज़ एवर बीन आस्क्ड। इट वाज प्रीपोस्टीरियस, ठीक है, तो ये थिंकिंग जो होती है मतलब इट कुड पॉसिबली स्नो इन द मिडल ऑफ डेजर्ट, ऐसी सोच को प्रीपोस्टीरियस कहते हैं। अच्छा जी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, उसको अबॉर्जिनीज बोलते हैं, नेटिव्स नहीं बोलते। ये अर्थ है और सन है, दोनों प्लैनेट्स हैं, तो अगर एज अ प्लैनेट यूज़ हो रहे हो तो दोनों के साथ दा लगता है, तो ये इसलिए आएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ मूव अराउंड द सन। ईदर यू अपोलोजाइज और आई विल स्पीक टू यू। अच्छा, हैव यू एवर बिन टू अमेरिका, ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड नहीं होगा, बिन टू अमेरिका। अली हैज़ हर्ट हिज हैंड, हर्ट जो है ये सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है, हर्टेड जो है ये फॉर्म ही नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हर्ट ही आएगा, ठीक है। ये हर्टेड जो है ये फॉर्म ही नहीं होती। जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन देख लेते हैं, जो हु लेड अफगान तालिबान डीम ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशन विद द US एट दोहा, तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल हाकिम, तो अब्दुल हाकिम साहब गए थे जी। और करंट चांसलर ऑफ जर्मनी जो हैं वो ओलफ स्कॉल्स हैं। और जो यूरोपियन यूनियन ने गेटवे स्टार्ट किया है ताकि वो काउंटर कर सके चाइना के BRI को, तो उसका नाम है ग्लोबल गेटवे। और WHO अनाउंस COVID-19 एज पैंडेमिक मार्च 2020, 13 मार्च 2020 अगर टू बी एग्जैक्ट। और ये जो 25 सितंबर 2020 को नासा ने एक कार साइज़ की प्रोब भेजी थी, उसका नाम था मार्स के ऊपर, उसका नाम था परसिवेंस, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसके। ट्यूनीसिया की जो ट्यूनस जो एक मुल्क है उसकी जो पहली खातून वज़ीर आज़म बनी है अक्टूबर 2021 में, उनका नाम है नजला बॉर्डन। अच्छा जी, ब्रेक्जिट जो है उसने यकम जनवरी 2021 में एग्ज़िट किया था। क्या मतलब ब्रेक्जिट यानी उसने यूरोपियन यूनियन छोड़ा था ब्रिटिश ने, तो वो यकम जनवरी 2021, इसको थोड़ा सा आप फिर भी चेक कर लीजिएगा गूगल से। व्हेन डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन द UAE, तो जुलाई 2021 के अंदर। यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड कंप्लीटली बैनिंग द सेल ऑफ कन्वेंशनल कार, तो कन्वेंशनल कार्स का खात्मा
2035 तक ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे। तो पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब मॉस्को पहुंचे थे तो वो 23 तारीख को पहुंचे थे और 24 फरवरी को रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हकला से डेरा इस्माइल तक जो मोटरवे जाती है उसका नाम है M14। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेशल इन्वाय जो अफ़गान वुमेंस के ऊपर काम करेगी इन तालिबान राइन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ गर्ल्स, तो उसका नाम है रिनमी अमीरी। और बाबर का जो क्रूज़ मिसाइल का जो टेस्ट था वो किया गया था दिसंबर 2021 में बाय द आर्मी। और जो इस बार 2022 का न्यू ईयर है चाइनीज़ का, तो उसको ईयर ऑफ टाइगर कहा गया है। हु आर द विनर नोबल प्राइज़ जो 2021 में जिन्होंने जीता नोबल पीस प्राइज़, उसका नाम है मैरिया रेज़ा और डिमिट्री। ठीक है, ये फिलिपाइन से हैं और ये रशिया से हैं डिमिट्री, और दोनों जर्नलिस्ट हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं। विच कैरिबियन कंट्री का एक कैरिबियन कंट्रीज़ है जो पहले तो अंडर था यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, अब जो है वो एक मुकम्मल अलहदा स्टेट बन चुका है और उसकी जो हेड थी एलिज़ाबेथ वो अब मज़ीद नहीं है, तो वो बारबुडास है। ठीक है, नवंबर 2021 में ये आउट हो गया है यूनाइटेड किंगडम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। बायो कन्वेक्स हमारी लेंस की आंखों के लेंस को बायो कन्वेक्स है। ठीक है, बायो कन्वेक्स यानी बाय कन्वेक्स, यानी कि देखें एक कन्वेक्स यहाँ पे होगा एक कन्वेक्स यहाँ होगा, तो ये बाय कन्वेक्स है। ठीक है, एमनीजिया होता है जिसकी वजह से बंदे की जो है वो मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है इंजरी के बाइस। सैटर्न जो है जिसके दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती है। एसिडिक एसिड जो है वो सिरके का दूसरा नाम है। और फेमस बुक जो है अल कानून। ठीक है, अल कानून जो फेमस बुक है वो किसने लिखी है, अबू अली सीना ने लिखी है। मेडिसिन यूज टू किल वीड्स को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है तो उसे हर्बिसाइड्स कहते हैं, जबकि आंसर की के अंदर इंसेक्टिसाइड्स है, तो जो कि गलत है, हर्बिसाइड्स ही होता है। पानी वाटरबॉर्न डिजीज़ कौन सी है, तो लाजमी बात है टाइफाइड जो है होती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मायोपिया किसकी डिजीज़ है, आइज से रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, और मार्गला हिल्स जो है वो किसकी ब्रांच हैं, तो हिमालय रेंज मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर है। बाकी की के अंदर कराक्रम है, इसको आप कंफर्म कर लें, बट हिमालय रेंज आता है इसका आंसर, मैं बहुत ज़्यादा इसमें श्योर हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो नन ऑफ दीज है। अल्जाइमर इज़ अ डिजीज़ विच कॉज डैमेज नर्व सेल होता है जिससे वो यादाश्त वगैरह चली जाती है। कॉर्निया वो आँख का हिस्सा है जो कि जब आँखों अतिया की जाती हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। इक्विनॉक्स जो है वो एक यूनिक फिनोमिना है जिसमें दिन और रात जो है वो उसकी जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, अर्थ जब ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, तब जो है मौसम में तब्दीली आती है, डिफरेंट सीजन्स आते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये क्वेश्चन थी। तो इसमें सिंपल यूँ है कि ये मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 6 बच जाएगा और दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर आ जाएगा 36, इसका स्केयर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, -4 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो x = 4, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मिस्ड है, आई कॉन्ट रीड इन द क्वेश्चन पेपर, तो देख लें। बाकी ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ये √64 है, पहले √64 का निकालें तो 8 8 64 होता है, तो ये 8 आ जाएगा और ये इसका स्केयर अंदर वाले अंडर रूट से कट जाएगा। बाहर पीछे क्या आ गया 3, तो 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 बनता है और ये 3 है, और √3 क्यूब रूट पे है ना, ये निशान किस चीज़ का होता है, क्यूब रूट का, और क्यूब रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ताकत 1/3 का, तो ये 1/3 ताकत बन जाएगी, 3 से कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी थी तो इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम वाली एक्सप्रेशन जो है वो पहले आएगी, यानी इसको माइनस करना है फ्रॉम इसमें, तो फ्रॉम वाली इक्वेशन पहले आएगी। तो इसका मतलब यह है कि 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सी, तो 10 टाइम्स यानी 10c को माइनस करना है सेपरेट 8 टाइम्स ऑफ b, तो 8b, तो 10c - 8b होगा। अगर किसी ने इसको उल्ट किया है 8b - 10c किया तो वो गलत किया, ये करेक्ट आंसर है।
और ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना था देखें। इससे आपने x की वैल्यू निकाल लें तो ये y उधर चला जाएगा तो -2y हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी तरह ये z की वैल्यू निकाल लें, 2y हो जाएगा तो 11 माइनस 2y हो जाएगा, तो ये z की वैल्यू आ गई। अब ये आपने x की वैल्यू ये बन गई और z की वैल्यू ये बन गई, इसको इधर x की वैल्यू और इधर z की वैल्यू डाल लें और ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो x की जगह ये 2y माइनस 2y प्लस 13 और z की जगह आपने 11 माइनस 2y लिख के इसको सॉल्व कर लेना, ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका y आ गया 4, तो y देखें कहीं और है, नहीं है, ये आ रहा है ना 4। अच्छा, दूसरा फिर आपने x निकाल लेना, तो y की वैल्यू इधर डाल लें, y की जगह 4 डाल लें, तो ये बन जाएगा आपका 5, तो ये x आ जाएगा 5। इसी तरह y की वैल्यू जब z के अंदर डालेंगे तो ये 3 आंसर आएगा। तो ये C इज़ द करेक्ट आंसर, बट की में जो है वो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, अल्लाह आलम के क्या है। तो बहरहाल ये मेरी तरफ से C ही इसका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ सीरीज़ निकालनी है, AP की से है ये क्वेश्चन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये इसका सम का फार्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये इसका 4 आज इधर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, n मतलब टोटल टर्म, तो 40 है इसकी टोटल टर्म है, तो n की जगह आपने 40 डाल देनी है। और a क्या होता है, a होता है फर्स्ट रकम, तो फर्स्ट रकम क्या है, 1 है, तो 1 लगा देनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट करते आपने इसका सम निकाल लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है AP का, ये याद रख लें, फॉर सम, ठीक है, फॉर सम। अच्छा, कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया, हुज फर्स्ट टर्म इज़ 3। कहता है फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि उनमें फ़र्क कोई नहीं है अगली रकमों में। तो बताएं कि फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो जब कह रहा है कि उसका कॉमन डिफरेंस ही 0 है, यानी उनमें फ़र्क ही नहीं है, तो चाहे फिफ्थ हो या सिक्स हो या कोई भी टर्म हो, 100 टर्म्स भी हो, तो वो 3 भी होगी, क्योंकि फ़र्क ही नहीं है ना। तो इसकी फिर प्रोग्रेशन में क्या आएगा, 3 ही जवाब आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहली रकम 3 है तो दूसरी में 0 डिफरेंस है, तो वो 3 ही होगी, अगली भी 3 होगी, अगली भी 3 होगी, तो ये सीरीज़ पूरी 3 की ही होगी। इन एन AP। अच्छा, ये अब आपसे nth नंबर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, nth नंबर। तो nth नंबर का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो d आपका होता है कॉमन डिफरेंस, इधर दिया हुआ है, a आपका फर्स्ट रकम होती है और n आपकी टोटल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह आप ये फार्मूला लगा के 51 आंसर आता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए AP का। AP के 2 ही फार्मूले हैं, एक ये है फॉर nth टर्म और एक ये है फॉर द सम, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लें और आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन समझ से बाहर है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बट इसका आंसर 0 है। और ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका आइडिया नहीं है मुझे, इसको भी देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी 1.14 एज परसेंट ऑफ 1.96। तो सिंपल सी बात है कि x आपका हो जाएगा कि कितना परसेंट 1.1 का निकालें, तो 1.14 आता है। तो x के परसेंट ख़त्म करेंगे तो x बाय 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, 1.9 इधर आ जाएगा और 60% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज़ करती है। पॉपुलेशन पहले ये थी, फिर इंक्रीज़ करके ये कर गई, कितने सालों में की, 10 सालों में। बताओ कि पर ईयर कितनी % इंक्रीज़ होती है। तो पहले आप इंक्रीज़ देख लें कि कितनी है, 10 सालों की। तो 10 ईयर की इंक्रीज़ किस तरह पता लगेगी, इसको माइनस कर देंगे। तो 2,62,500 को माइनस करेंगे 1,75,000 से, तो ये जवाब आ जाएगा, ये 10 सालों की है। तो एक साल की कितनी होगी, एक साल की होगी 8750। तो 8750 आपकी आ जाएगी एक साल की। तो 8750 को आप डिवाइड करोगे, जो पहले वाला टोटल था, तो 175000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका क्या निकल आएगा, ये आपकी निकल आएगी परसेंटेज। तो इस परसेंटेज को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5% आंसर आता है, तो ये आंसर है 5%। सैलरी है 50% मोर, तो 50% जो है वो मोर सैलरी है, ज़्यादा सैलरी है। तो इसमें ये देखें भाई, अगर लेट्स सपोज के ए की जो है वो 50% ज़्यादा है, तो बी की आप 100 कर लें, तो 50% ज़्यादा का मतलब है 150 है। तो टोटल अब परसेंट निकालें, कितने कम है, 50% कम है। तो सैलरी लेस कितनी है, 50 है, तो 50 लेस है, टोटल कितनी है 150, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 33% आएगा। की में आंसर दिया हुआ है 33 1/3%, और मेरे ख्याल से 33% एग्जैक्ट ही आता है, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट की में ये दिया हुआ है। अगर आपको इसकी समझ आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। 5% ऑफ 100, तो 5% ऑफ 100 कितना होगा, तो 5% मतलब 5/100, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले 0.25 आएगा। सो ये ए इसका करेक्ट आंसर है।
20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो है वो डिडक्ट हो गई है। अब जो डिडक्ट नहीं हुई वो कितनी है, वो 100 रुपये है। तो डिडक्ट जो हो गई है वो 20% है, जो डिडक्ट नहीं हुई वो 80 है। तो ये मीन जी जो 100 दिया हुआ है ये 80% है। तो अभी हम निकालेंगे कि 80% जो बनता है, जो 100% है, तो वो किसका है। तो 80% ऑफ व्हाट इज़ 100। तो इस तरह करके आप सॉल्व कर लेंगे, 80 डिवाइड हो जाएगा, 100 जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 आपके पास टोटल रकम आ जाएगी। ठीक है, और रेशो बनाते हैं तो इसमें जो दरमियान मिडल वाली रकम होती है इसको दरमियान में रखते हैं, जिसको मीन्स कहते हैं। ठीक है ना, ये मीन्स होती हैं और ये एक्सट्रीम्स होती हैं। ठीक है, वस्तैन और तरफैन जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। हाउ मच IMF प्रॉमिस्ड 2019 में तो 6 बिलियन का वादा किया था। और न्यू वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन बेसिकली ग्रीक का 15वां लेटर है। ठीक है, और नफ्ताली बेनेट जो हैं वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाउ मैनी मेंबर्स RCEP के कितने मेंबर्स हैं, तो 15 मेंबर्स हैं। और कौन सा मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो में है, तो वो तुर्की है। और टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कितने हैं, तो 15 है, 5 नहीं है, 15 हैं टोटल मेंबर यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, इसको आंसर को कर लें करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 35 ईयर ओल्ड फार्मर स्टूडेंट लीडर। अच्छा, वो कौन सा है जो चिली का बना है नया प्रेसिडेंशियल, तो वो गैब्रियल बॉरिक हैं। पहले ये साहब थे ओल्ड वन। ठीक है, अब ये आए हैं गैब्रियल बॉरिक। ठीक है, और जो इको है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान, तुर्की, ईरान। और विच कैरिबियन कंट्री हैज़ रिमूव, अच्छा क्वीन एलिज़ाबेथ भी दोबारा रिपीट हो गया, तो बरबुडास है। अच्छा, रिपीट क्वेश्चंस पता नहीं क्यों डाले हुए थे, मैं तो बड़ा हैरान था। अच्छा जी, मारिया रेजा जो हैं ये इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, तो ये फ़िलिपाइन से जर्नलिस्ट हैं, और दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं वो रशिया से हैं। यूनाइटेड नेशन कॉल फॉर अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को चैलेंज किया है कि वो उसमें जो फेस रिकग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है वो वायलेट कर रही है। किसको वायलेट कर रही है, तो वो बेसिकली वायलेट कर रही है ह्यूमन राइट्स को। गिलगित जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूबे में नहीं है। और करंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद हसन अखंड हैं। पाकिस्तान ने कनेक्ट किया था दिसंबर 2021 में, बाबर अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्पेशल इन्वॉय अफगान वूमन, तो वो रिनमी अमीरी हैं। सेनेट की टोटल तादाद जो है वो 100 सीटें हैं। FIA एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। द टर्म रूल अंडर द एक्ट connotes रूल फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। सेक्शन 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली एजेंसी बताता है। अमंग द लिस्ट ऑफ लॉ कंटेन इन द स्केड्यूल विच वन इज़ एट द टॉप, तो वो जो है टॉप पे वो पाकिस्तान पैनल कोड 1860 है। 30 दिन के अंदर जो है वो ऑप्शन होती है एजेंसी के पास कि वो स्पेसिफाइड पर्सन को रिक्रूट कर सके, उसकी विलिंगनेस पूछ सके। FI रिस्ट्रेन कर सकता है डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। और FBI एक्ट स्पेसिफाइज दैट द एजेंसी हैव नेक्सस विद नन ऑफ दीज, इसका आंसर है इट मे टेक कोगनाइजेंस आफ्टर कमीशन एंड डिफेंस। FI may provide assistance to provincial investigation agency. Title of the act provides that this may be called as, ठीक है, this act may be called as, ठीक है। और FIA has no power, इसमें आ जाएगा none of these। FIA एक्ट जो है वो 7वां एक्ट था 1975 का, ठीक है। और द मैंडेट ऑफ FIA इज इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर बार फॉर जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द एजेंसी इज एक्ट इन गुड फेथ, एक्ट डन इन गुड फेथ। तो लास्ट है द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट कॉन्फिडेंशियल मैटर इज कॉल्ड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और FIA एक्ट कंटेन हाउ मैनी स्केड्यूल, तो एक स्केड्यूल इसके अंदर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप्स हो कि आपको ये चैप्टर पूरा ये पेपर तफसील से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।